से भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसके बाद 24 घंटे बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं और इन जिहादियों ने बागेश्वर बाबा को खुली चुनौती दी कि अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दृढ़ संकल्प का परित्याग नहीं किया तो हम बागेश्वर बाबा को जान से मार देंगे। दोस्तों, इन कट्टरपंथियों के द्वारा धमकी मिलने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डरने की बजाय सीना ठोककर यह कह रहे हैं कि तुम कितने साधु संतों को मारोगे, जितना तुम मारोगे उससे ज्यादा साधु संत आने वाले भारत में पैदा होंगे। मैंने हिंदुस्तान के सभी सनातनी भाइयों के रग रग में हिंदू राष्ट्र का खून दौड़ा दिया है। जिस दिन सारे सनातन हिंदू अपने पर आ गए तो उसी दिन तुम्हारे इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वही दोस्तों, जब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इन जिहादियों ने थप्पड़ मारने वाली जैसे शर्मनाक हरकत की है, बागेश्वर बाबा महाकुंभ में मौजूद 4 करोड़ श्रद्धालुओं को एकजुट करके यह नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब सनातनी हिंदू भाई भाई। वही इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हिंदू भाइयों में हिंदू राष्ट्र के प्रति यह भी ललकार लगा रहे हैं कि हिंदू की एकता के आगे किसी की औकात नहीं, हिंदू धर्म से ऊंची कोई जात नहीं। दोस्तों, इन तमाम नारेबाजियों को सुनने के बाद जहां हिंदुओं में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति दृश्य संकल्प और जुनून पैदा हो रहा है, तो वहीं मुसलमान समुदाय एकदम से तिलमिला उठा है और भारत में जीवन यापन कर रहे इन मुस्लिम जिहादियों को यह लगता है कि अगर सच में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संपूर्ण भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया तो उनका इस्लाम धर्म भारत से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ मुस्लिम जिहादी महाकुंभ में हिंदू धर्म के पोशाक में घुस चुके हैं और बागेश्वर बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इन कट्टरपंथियों को यह लगता है कि अगर बागेश्वर बाबा को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकना है तो सबसे पहले इनको बदनाम करना होगा और फिर उसके बाद भारत में मौजूद हिंदुओं में दंगा फसाद कराकर उनकी एकता को तोड़ना होगा। लेकिन दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत में रह रहे इन तमाम मुस्लिम जिहादियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों, चाहे तुम मुझे थप्पड़ मारकर बदनाम करो, चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन अब हमारे हिंदू नौजवानों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जोश और उमंग पैदा हो गया है और जिस दिन सनातनी हिंदुओं की चिंगारी पूरे भारत में फैलेगी उसी दिन इस्लाम धर्म राख में परिवर्तित हो जाएगा। वही दोस्तों, जिस प्रकार से महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की कोशिश की गई है, बागेश्वर बाबा ने इन आदमखोरों को चुनौती देते हुए कहा कि मुसलमानों, ध्यान पूर्वक सुन लो, अगर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। जिस दिन तुम दरिंदे मेरे हाथ लगे उसी दिन तुम्हारा अंतिम संस्कार होना निश्चित है। दोस्तों, चलिए देखते हैं अब। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है जिसके बाद से महाकुंभ में बागेश्वर बाबा की सरेआम इज्जत नीलाम हो गई है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी को अपना काला मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और जिस प्रकार से महाकुंभ में उपस्थित 4 करोड़ श्रद्धालुओं के बीच खुलेआम एक श्रद्धालु ने सामने से आकर बागेश्वर बाबा को थप्पड़ मार देता है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आप को इस शर्मनाक हरकत के बाद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और जहां इस कांड के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रद्धालुओं में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं बागेश्वर बाबा के साथ थप्पड़ मारने वाली घटना इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें, जिस प्रकार से आरोपी ने भीड़ में से अचानक से बाहर आकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को थप्पड़ मारने वाला कांड किया है, ऐसी हरकत कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। और सूत्रों के मुताबिक जिस व्यक्ति ने बागेश्वर बाबा को महाकुंभ के दौरान थप्पड़ मारने वाले कांड को अंजाम दिया है, उसका संबंध मुस्लिम समुदाय से बताया जा रहा है और इस जिहादी ने महाकुंभ में हिंदू बनकर घूम रहा था और जैसे ही उसने देखा कि भीड़ में बागेश्वर बाबा महाकुंभ
महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर पहुंचने वाले हैं, उस जिहादी ने इसी भीड़ का फायदा उठाकर बागेश्वर बाबा को दिन दहाड़े जाकर थप्पड़ मार देता है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ मौजूद पुलिस प्रशासन थप्पड़ मारने वाले उसे आरोपी को पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि उस आरोपी ने तत्काल अपने टारगेट को अंजाम देने के बाद भीड़ में से फरार हो गया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अब सबसे गंभीर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वह आरोपी किसके कहने पर महाकुंभ में बागेश्वर बाबा को थप्पड़ मारने आया था। वही दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर उस आरोपी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महाकुंभ में ही आकर थप्पड़ क्यों मारा। अगर वह चाहता तो बागेश्वर बाबा को उसी वक्त जान से भी मार सकता था, लेकिन उसने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से नहीं मारा। वही दोस्तों, तीसरा हैरान कर देने वाला सवाल यह भी उठता है कि आखिर कैसे उस मुस्लिम जिहादी ने महाकुंभ में अपनी हुलिया बदलकर पुलिस प्रशासन को चकमा दिया और बागेश्वर बाबा को थप्पड़ मारने का दुस्साहस किया। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन अगर आप भी भारत को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ सीना तान कर खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों, जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ आज महाकुंभ में दर्दनाक घटना घटी है, यह सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर बाबा को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। और जिस व्यक्ति ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को थप्पड़ मारकर बदनाम करने की कोशिश किया है, वह आरोपी इस बात को भी भली भांति जानता है कि अगर महाकुंभ में मौजूद 4 करोड़ के बीच अगर उसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को थप्पड़ मारने में सफल रहा तो बागेश्वर बाबा के लिए यह बदनामी किसी मौत से कम नहीं है। और इस कांड के होने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जीते जी मर जाएंगे। दोस्तों, दरअसल यही सबसे बड़ा कारण था जिससे उस खूंखार जिहादी आतंकवादी ने बागेश्वर बाबा को जान से न मारकर थप्पड़ मारने वाले कांड को अंजाम दिया, ताकि बागेश्वर बाबा चारों तरफ से बदनाम हो सके। दोस्तों, जिस प्रकार से इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ ऐसी जघन्य कांड को अंजाम दिया गया है, बागेश्वर बाबा एकदम से बौखला उठे हैं और वह इस कांड के बाद पूरे मुस्लिम समुदाय को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि कान खोलकर सुन लो मुसलमानों, तुमने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दी हैं और जिसने भी मेरे साथ ऐसी शर्मनाक हरकत को अंजाम देकर मुझे खुली चुनौती दी है वह किसी भी हाल में बच नहीं सकेगा। वहीं दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस तरीके की हरकत के पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि जितने भी भारत में मुस्लिम कम्युनिटी है सब के सब बागेश्वर बाबा के खिलाफ हो चुके हैं और यह वही लोग हैं जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन मुस्लिम जिहादियों का यह कहना है कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना त्याग दे तो हम बागेश्वर बाबा को किसी भी तरह से बदनाम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कहां इन मुसलमानों की बात मानने वालों में से हैं, बल्कि बागेश्वर बाबा ने इन मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुली चुनौती देकर यह कह रहे हैं कि 2030 आते आते हर हाल में मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा और पूरे भारत में केवल सनातन धर्म का डंका बजेगा और जो मुसलमान अपने इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में धर्मांतरण करा लेगा सिर्फ उसी को भारत में रहने दिया जाएगा, अन्यथा उसे भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है जिसके बाद 24 घंटे बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं और इन जिहादियों ने बागेश्वर बाबा को खुली चुनौती दी कि अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दृढ़ संकल्प का परित्याग नहीं किया तो हम बागेश्वर बाबा को जान से मार देंगे। दोस्तों, इन कट्टरपंथियों के द्वारा धमकी मिलने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डरने की बजाय सीना ठोककर यह कह रहे हैं कि